नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुणाल और मैं आपका स्वागत करता हूं लॉजिस्टिक्स करियर सीरीज में, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लॉजिस्टिक्स के फील्ड में हम हमारा करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें मेजर रोल्स क्या होते हैं लॉजिस्टिक्स सेक्टर में और आप किस टाइप की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. मुझे यकीन है कि आपने हमारे पहले वाले वीडियोस चेकआउट किए होंगे, तो आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। लॉजिस्टिक्स का बेसिक मतलब है किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई करना और उसको डिलीवर करना। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर प्लेलिस्ट में आपको हमारे और भी करियर सीरीज के वीडियो मिल जाएंगे। अब चलते हैं वापस आज के टॉपिक पे। तो आज हम जानेंगे कि जो लॉजिस्टिक्स का फील्ड है इसमें तो बहुत सारा काम होता है। अब हर काम के पीछे कोई ना कोई दस्तावेज तो लगता ही है और इसी को कहा जाता है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन का डिपार्टमेंट होता है, इस डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं, जो काम है, वो आपको बेहतर समझ आए उसके पहले हम ये देखते हैं कि किस टाइप की कंपनीज में आपको ये डिपार्टमेंट देखने मिलेंगे और आप किस टाइप की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप की जो कंपनीज होंगे वो होंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरर या फिर ट्रेडिंग कंपनीज, जहां पर जो डायरेक्ट कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है सामान को और एक्सपोर्ट करती है, या फिर कहीं से सामान इंपोर्ट करती है और उसको डोमेस्टिकली ट्रेड करती है। इसके बाद जो दूसरी टाइप की कंपनी है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं वो है फ्रेट फॉरवर्डर्स या शिपिंग लाइन, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। हम जब सामान पैक कर देंगे, हमें सामान कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हमें शिपिंग लाइन, फ्रेट फॉरवर्डर्स, इन्हीं के साथ डील करना होता है। तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। इसके अलावा जो तीसरा एरिया है जहां पर डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट की काफी ज्यादा वैल्यू है वो है कस्टम हाउस एजेंट। एक कस्टम हाउस एजेंट का बेसिकली रोल होता है कि जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए सामान जा रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट में फाइल करे, गवर्नमेंट से परमिशन निकाल के लाए कि हाँ आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ आप ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन का काफी क्रिटिकल रोल है। अगर ये देखा जाए कि आप इस टाइप का जॉब रोल लेते तो आपके पास मेजर काम क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो वो होगा प्रोडक्ट का इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट। देखिए कोई भी सामान है वो तो या इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा, तो उन दोनों केस में सामान की कोई तो डिटेल बनेगी। एक हमें डॉक्यूमेंट बनाना होगा जहां पर हम बताएंगे कि हमारा क्या सामान है, क्या क्वांटिटी है, कितनी की प्राइसिंग है, तो इसी को बोलेंगे इनवॉइस और पैकिंग। इसी के साथ आपको आपका जो बायर है ओवरसीज वाला, यानी अगर आप एक्सपोर्टर है तो जो आपका बायर है, और अगर आप इंपोर्टर है तो जो आपका सेलर है, तो जो भी आपका ओवरसीज सप्लायर है उसके साथ रेगुलर कोऑर्डिनेट करना, ये भी डॉक्यूमेंटेशन टीम का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। साथ ही शिपिंग लाइन, फ्रेट फॉरवर्डर, कस्टम हाउस एजेंट, इनके साथ भी रेगुलर टच में रहना है। और हाँ, ये हमेशा पता होना चाहिए कि आपका जो पार्सल है वो करंटली कहां पे पहुंचा है, यानी आपको शिपमेंट ट्रैकिंग का भी ध्यान रखना है। ये जितने सारे रोल्स हैं इन सबके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों कई टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में मैं लिस्ट करूं, लेकिन आप लगभग समझ लीजिए कि कोई भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो आपका इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट, लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग का जो भी है, आईसी कोड, केवाईसी, ये सब लगेगा। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई लैब टेस्ट की रिपोर्ट लगनी है और भी कोई अलग अलग टाइप की जांच है, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट काफी वेरी करता है। लेकिन आप नॉर्मल ये समझ सकते हैं कि कोई भी एक शिपमेंट होगा तो उसके अंदर 10 से 20 अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो यहां पर इन टाइप के डॉक्यूमेंट्स को लॉजिस्टिक्स में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट, यानी जब हम सामान भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पहले जो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने वो होते हैं प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स। और सामान जब हमने भेज दिया उसके बाद हमें और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। शिपिंग लाइन भी आपको प्रूफ के नाम पे एक डॉक्यूमेंट देगी ना कि सामान उनके पास है, साथ ही पेमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो ये सारे आपके कहलाएंगे पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स। एज ए डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर्ली फाइल करने, प्रॉपर्ली मेंटेन करने, क्योंकि दोस्तों जब भी सामान ट्रांजिट में होता है ना तो सामान का ओनर तो उसके साथ चलता नहीं है। सामान शिप में, ट्रक में कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो सामान का जो मालिकाना हक है या फिर उस सामान के साथ आगे कौन सा प्रोसेस होना है, ये सारी चीजें कहां से पता चलती है, ये सारे डॉक्यूमेंट से पता चलती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पर भी 19-20 हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो सामान है वो पोर्ट पे कहीं ना कहीं अटक जाएगा बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन द गुड्स एंड द डॉक्यूमेंट्स। तो ये थे डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट के क्रिटिकल रोल्स, क्रिटिकल फंक्शंस। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाने में कोई भी गलती करी है तो कस्टम हाउस एजेंट से लेकर, शिपिंग लाइन से लेकर, फ्रेट फॉरवर्डर से लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस के प्रोसीजर से लेकर हर जगह आपको बार बार ये इश्यूज रेक्टिफाई करने होंगे। तो जहां पर आपका शिपमेंट 15 से 20 दिन में अगर पहुंच जाता तो उसकी जगह 1 से 2 महीना लग सकता है। इसमें जो भी आपका बायर है, सेलर है, उसके लिए भी काफी बड़ी प्रॉब्लम्स
हो सकती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी चीज़ को आसान करने के लिए और आपको डिटेल में समझाने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे चेक करे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के द्वारा हमारी एकेडमी में, जिसका नाम है jbsacademy.com। आप डेफिनेटली इस वेबसाइट को चेकआउट कीजिए। यहाँ पर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाएं, कैसे उन्हें मेंटेन करा जाए, कौन सी स्टेज में कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है, कितने डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करने, कितने डॉक्यूमेंट आपको दूसरी पार्टी से मंगाने हैं, और जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उन्हें कैसे चेक करना है और कैसे उनके अंदर अगर कोई एरर आ रहा है तो रेक्टिफाई करना है। तो अगर आप लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंटेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप खुद कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तब भी आपको डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे कोर्सेज चेकआउट कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी टाइप की समस्या लगती है तो प्लीज़ हमारे स्टूडेंट काउंसलर को फ़ोन कीजिए। वो आपको डिटेल में हर चीज़ समझाएंगे और आपके लिए और आपके लॉजिस्टिक्स करियर की जर्नी को चालू करने के लिए जो भी कोर्स सही होगा उस बारे में आपको गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दूसरे लोगों को भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डॉक्यूमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है इस बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी पता चलेगा कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लॉजिस्टिक्स के अंदर करियर की और भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके हम रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार। Logistics subjects. Visit www.logiveda.com.